बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिकली रिलेटेड है मैथमेटिक्स से। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या है और कौन से ट्राइंगल के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो में आपको यही चार चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो स्टार्ट लेते हैं अपने आज के टॉपिक से। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी इटामोलॉजी की तरफ। इटामोलॉजी, इटामोलॉजी मीन्स रूट ऑफ द वर्ड। ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है, तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, ट्राई, गोनिया एंड मैट्रन। यानी ये तीन लफ्ज़ जो है ये मिलकर हमें क्या देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री देते हैं। तो ट्राई मीन्स थ्री, गोनिया मीन्स साइड एंड मैट्रन मीन्स मेजरमेंट। तो अगर इस लफ्जी मीनिंग को हम देख लें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए मेजरमेंट, ए क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स, ए क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को मेजर करते हैं। तो अब चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस या द स्टडी ऑफ थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। स्टडी ऑफ थ्री साइड्स। अगर यहां पर हम इंक्लूड करें स्टडी ऑफ फिगर हैविंग थ्री साइड इज नोन एज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं आपको कहूं कि क्लोज्ड फिगर, तो आप कहेंगे क्लोज्ड फिगर जिसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट सेम हो, दैट इज नोन एज क्लोज्ड फिगर। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये थ्री साइड्स होते क्या हैं। तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर क्लोज्ड होना चाहिए। फिगर हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ट्राई एंगल, क्लोज्ड फिगर, एक फिगर क्लोज होगा। दूसरे नंबर पर साइड्स उसके थ्री होंगे, हैविंग थ्री साइड्स। तो ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके थ्री साइड्स हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली ट्राइंगल को स्टडी करते हैं। अब ट्राइंगल के भी सिक्स काइंड्स हैं, थ्री विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, थ्री विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। तो यहां पर हम कौन से ट्राइंगल को स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, एक ऐसे क्लोज फिगर को हम स्टडी करते हैं जिसके थ्री साइड्स हो, या राइट एंगल ट्राइंगल को हम स्टडी करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का लफ्ज सुनकर आपके जहन में यही बात आएगी कि क्लोज्ड फिगर होगा, थ्री साइड्स होंगे। यहां पर मैंने लिखे हैं ये दो कंडीशंस होंगे कि फिगर क्लोज्ड होगा और साइड्स कितने होंगे, थ्री होंगे। तो यहां पर वही कंडीशन लिखेंगे, क्लोज्ड फिगर, नंबर टू
3 साइड्स, और नंबर 3 1 एंगल इज 90 डिग्री। तो ये 3 कंडीशन राइट एंगल ट्राइंगल में होंगे। फिगर क्लोज्ड होगा, 3 साइड्स होंगे और एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। मैं अपनी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, किससे रिलेटेड? राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, कि व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। तो उसमें जस्ट मैंने यही 3 चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप मेरे उस वीडियो को देख लें। तो ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। पहले ये बताएं कि इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 साइड्स हैं। दूसरे नंबर पर फिगर क्लोज्ड है, और तीसरे नंबर पर क्यों इसमें एक एंगल हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यहां पर हम ले रहे हैं रेफरेंस एंगल। तो द अपोजिट साइड टू द रेफरेंस एंगल इज कॉल्ड, या मेंशन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। थीटा के ऑपोजिट साइड थीटा के ऑपोजिट जो साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड को क्या कहेंगे? बेस। अगर हम इस तरह कहें कि ये रेफरेंस या मेंशन एंगल यहां पर लें, तो अब क्या होगा हमारे पास? थीटा के ऑपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। रिमेनिंग साइड हमारे पास क्या होगा? बेस। एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिकली यूज करते हैं, तो उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करते हैं। तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6 हैं। तो उसमें 3 बेसिक हैं और 3 उसके क्या है? रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन थीटा। दूसरे नंबर पर कास थीटा। तीसरे नंबर पर टेंजेंट थीटा। चौथे नंबर पर कोसेकेंट थीटा। पांचवें नंबर पर सीकेंट थीटा, और छठे नंबर पर कोटेंजेंट थीटा। थीटा हमारे पास क्या है? एंगल है। तो अब साइन थीटा की तरफ देखें। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लुक एट द राइट एंगल ट्राइंगल। कास थीटा हमारे पास इक्वल है बेस और हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है, इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहां पर देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा इज कॉल्ड कोसेकेंट थीटा, द रेसिप्रोकल ऑफ द cos theta is called secant theta, and the reciprocal of the tangent theta is called cotangent theta। तो हमारे पास साइन किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंट किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह cos थीटा किसके इक्वल है? बेस और हाइपोटेन्यूज। तो सेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जो बेसिकली रिलेटेड थी ट्रिग्नोमेट्री से। व्हाई ट्रिग्नोमेट्री इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री? बिकॉज इन ट्रिग्नोमेट्री वी मेजर द क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स। तो बेसिकली इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल स्टडी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्राइंगल, तो आपने क्या कहना? ये 2 पॉइंट्स बताने हैं कि फिगर क्लोज होगी और 3 साइड्स उसके होंगे। एटिमोलॉजी क्या है कि ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्लोज फिगर जिसके 3 साइड्स हो उसको हम मेजर करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है कि फिगर क्लोज्ड होगी, 3 साइड्स होंगे और इसमें से एक एंगल 90 डिग्री होगा।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कितने हैं, वो 6 है। तो हर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, दूसरे को हम कहते हैं बेस, तीसरे को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग शॉर्टर साइड इज कॉल्ड बेस। तो ये देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। का कोसेकेंट थीटा ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा। ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होगा, हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में लेके परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में लेके। काज है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंट थीटा। तो ये भी उलट हो जाएगा। टेंजेंट थीटा तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोटेंजेंट थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो वो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की इस वीडियो से आपके जहन में जो सवालात थे ट्रिग्नोमेट्री से वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी मशवरा दें कि वो इस चैनल को देख ले और शेयर करें। शुक्रिया।